दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी का पीड़ित हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रास्ते पे चलते हुए ईश्वर की बेतहा कृपा को स्वीकार करते हुए मैं ठीक हूँ। आज का दिन शराब नहीं पी। बहुत 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 धन्यवाद सबका, रोमिला जी का, गुरजीत का, अनिल का, रेवती का, सुनील का, सबका, सुमेश का, जिन्होंने मैं इतना प्यार दिया, इतनी कामनाएं, इतना विशेष ये मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे ये जिंदा रखता है। मैं जीवन में जो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है, वाकई मुझे आप सबकी कामनाएं, आपकी आपके प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे जिंदा रखती है। अदरवाइज तो मैं कब का गुजर गया होता। दैट इज वाई आप लोग मुझे मुझे ताकत देते हैं, मेरी स्ट्रेंथ। गगन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसने साल किया, लड़खड़ा गए थे, बट देन ही अगेन केम बैक, ही जम्प बैक टू द लाइफ। बहुत बहुत सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने अपना मुझे स्नेह देने के लिए आप सब जुड़े हुए हो, मैं आपका आभारी हूँ। और पिंक सिटी का तो मैं बहुत, ग्रुप का तो बहुत आभारी हूँ, क्योंकि देखिए, मैं आज मेरे सोब्राइटी का 2.5 साल हुए, और ये अक्सर मैं अपनी पहली शेयरिंग अपने होम ग्रुप में किया करता हूँ। लेकिन इस बार जब मुझे सिद्धार्थ ने कहा कि आप पिंक सिटी में करोगे, तो मुझे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे, तो मैं इसको भी अपना होम ग्रुप भी सेकंड होम समझता हूँ। आप लोगों से हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। सब जो यहाँ जुड़े हैं, जो इसको हैंडल करते हैं, इस ग्रुप को चलाते हैं, और इसको बहुत बखूबी से चलाते हैं। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग बड़ा अच्छा काम करते हो। सारे भारतवर्ष के ऑनलाइन मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा है, वो कहते हैं हमने आपको पिंक सिटी में सुना, आपको पिंक सिटी में मिले। मुझे बहुत से लोग मेरे साथ पिंक सिटी के माध्यम से ही जुड़े हैं। ये पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है पूरे इंडिया की सोसाइटी में को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आपकी मैनेजमेंट, रेवती, अनिल, सिद्धार्थ, प्रमिला, जो भी इस ग्रुप के जो अग्रणी है, गुरजीत, आप सबको साधुवाद, आप सबको धन्यवाद। आपने मुझे आज यहाँ जुड़ने का मौका दिया है, और ये सेवा का मौका। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक दिया गया है, मैं दोनों तरफ से, मेरा जीवन एक ही देन है, और अब मेरा जीवन एक के लिए है, क्योंकि मेरा आज बायोलॉजिकल बर्थडे भी है। एक्चुअली मैंने लास्ट ड्रिंक 30 अप्रैल 1996 को 96 को ली थी, और वैसे तो मेरा 1 मई को प्रॉपर डे होना चाहिए था। लेकिन जब मुझे पूछा गया उन दिनों, मैं बार-बार तो शराब पी रहा था, बार-बार शराब पी रहा था। तो जब हमारे सेक्रेटरी साहब दिखाते हैं रजिस्टर पे, मैं कहा यार 2 मई लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 मई क्या हुआ? मेरा कौन सा 1 मई, ये फिक्स रहना है, ये तो बदलता रहना है। मेरा अपना ये नज़रिया था, ये सोच थी कि मेरा जो डेट ऑफ सोब्रिटी बदलता रहेगा। तो मैंने 2 मई लिखा। देखिए किस्मत, मेरा तब से मेरा मन था कि मैं शराब पीऊँगा, लेकिन ईश्वर का मन कुछ और था। ईश्वर कुछ और चाहता। मैं 2 मई 1950 को मेरा जन्म, बायोलॉजिकल बर्थ के दिन मुझे अपने माता-पिता थे, और 2 मई 1996 को एग्ज़ैक्टली आफ्टर 46 ईयर्स मेरा दूसरा जन्म होना शुरू। वो जो पहला अनिल था, वो मरता चला। वो अहंकार, वो हठी, वो भयंकर क्रोधित इंसान, जो लगभग अपनी अपनी मौत का आप इंतज़ार करता था, जिसकी पत्नी मौत का इंतज़ार करती थी, जिसके भाई-बहन सबने इसको राइट ऑफ कर दिया था। वो अनिल दोबारा पुनर्जन्म हुआ 2 मई को ही 46 साल बाद। मेरी मैं इस कहानी को शेयर करना चाहूँ। मैं एक बड़ी मध्यम परिवार से, बड़ी मिडल क्लास में, मेरे फादर सुपरिटेंडेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं अम्बाला में जन्मा हूँ, अम्बाला में ही मैं पला हूँ। मैंने 10वीं क्लास तक अम्बाला में। हम 5 बहन-भाई थे, आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा। और हमारे सब घरों में जो जो काफ़ी सारे, पहले तो काफ़ी बहन-भाई भी काफ़ी होते थे। तो जब जो यंगेस्ट होता था, उसको बड़ा लाड प्यार दिया जाता, और
खासकर लड़का हो तो और भी ज्यादा। तो मुझे बहुत लाड से प्यार आ गया, लेकिन उस लाड प्यार ने मुझे बचपन में बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया ये नहीं कि मैं बदमाश हो गया, नो, मैं मेरी हर्ष को पूरा करती थी, मेरी जिदें, मेरे हर्ष जो मैं कहता था, मुझे मेरे मुझे 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 बताया जाता था कि जब घर में सपोज कोई हलवा बना है या कोई चीज बनी जो मेरी पसंद की हो और मुझे कम मिले, सब बहनों भाइयों में माता एक जैसा डाल देती है, लेकिन मैं अगर ऐसा होता था तो मैं प्लेट तोड़ देता था, प्लेटें तोड़ता था और भाग जाता था। और फिर जब मुझे पकड़ कर लेके आते थे तो वो सबसे ज्यादा मेरी प्लेट में डाला जाता था, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये आदत मेरी बहुत बड़ी होती गई, ये आदत पलती गई। मेरी माँ मेरी अब इस दुनिया में नहीं, पर उन्होंने इतना लाड दिया, इतना प्यार किया, मैं वाकई बिगड़ गया। वो मेरी हर बात को मानती थी, जो मैं मुंह से निकालता था उसको पहले पूरा कर। ये मेरे जीवन का अभिशाप हो गया। ये शाप मैं धीरे धीरे, मुझे याद है, मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है, मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अव्वल था। अब बहुत आई मीन पार पार एक्सीलेंट से पार एक्सीलेंट, वेरी मेरिटियस, वेरी। हमने स्कूल में पहले 2-3 नंबरों में, और गाना बजाना सब कुछ, हर चीज में आई वाज नंबर 1। बहुत ही एक टैलेंटेड मैं एक बच्चा था, काफी ज्यादा। एक बार मैं शाम को अपने माता पिता के लिए बेड तैयार करता, उनके टांग पाँव दबाता, वो सोने से पहले उनकी सेवा करता, और कभी मंगलवार का व्रत रखता। बड़ा बड़ा ही वो जो संस्कारी लड़का था मैं। मुझे कभी भी किसी बात का भी, कोई भी बुरे काम का कभी मतलब ही नहीं। एक बार हमारे घर एक जोशिया, वो मेरा हाथ दे के कहने लगा, माता जी ये जो बच्चा है ये व्यभिचारी होगा, इससे बड़ा ये बड़ा अत्याचारी होगा, उसने जो जो शब्द के, ये शराबी बनेगा, ये मांस, ये सब कुछ करेगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मेरी माँ भी सोचती, कहती ये नहीं हो सकता, ये बच्चा इतना लायक है, इतना बच्चा संस्कारी है, ये कैसे हो सकता है। कहता जो मर्जी करो माता जी, मैं लिख के देता हूँ, ये बच्चा बहुत गलत रास्ते पर जाएगा। मांस, मीट, मदिरा, औरत, ये हर व्यभिचार में। पता नहीं अगर वो पंडित कहीं मिल जाता तो मैं उसको घर ले आता। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको, मैं तो इसको निकालो यहाँ से, ये झूठ बोलता है, ये बकवास करते हैं, पंडित ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं, इनको क्या पता। क्योंकि मुझे ये सुन भी नहीं सकता था कि मुझे ये कहे। और मैं जब मैंने मैट्रिक की, आई वॉज इन द मेरिट लिस्ट। उन दिनों पंजाब नहीं बना था, हरियाणा नहीं बना था, और 10वीं का एग्जाम यूनिवर्सिटी में होता था, एंड आई वॉज अमंग द फर्स्ट 30 पीपल फ्रॉम द इन द मेरिट लिस्ट। पूरे पंजाब हरियाणा, सब बहुत बड़ा पंजाब। मैं जब कॉलेज में गया, मैं शिफ्ट अम्बाला से चंडीगढ़ शिफ्ट, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गई। वहाँ बहुत अमीर लोग थे, चंडीगढ़ के पढ़े लिखे अमीर घरों के लड़के, और अंग्रेजी बोलते थे सारे के सारे, सब अंग्रेजी। कोई कॉन्वेंट स्कूल से आया था, बड़े अच्छे स्कूलों से। मैं अम्बाला के एक देसी स्कूल में पढ़ा हुआ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, हिंदी आती थी, पंजाबी आती थी, और कोई मुझे अंग्रेजी बोलना तो समझ ही नहीं आती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात, हमने कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ एक इंफिनिटी कम्प्लेक्स क्रिएट, वो लोग बड़े अमीर घरों से आते थे। मेरे जो दोस्त बने वो इतने घरों के, वो, अच्छा, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, वो लोग मेरे से वो चीटिंग करते थे, नकल मारते थे, वो मुझे यूज करते थे और वो अपने साथ रखते थे। मुझे, मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे, मैं उनके साथ उनकी कारों में घूमता था, मुझे अच्छा लगने लगा। मेरा वो जो, मुझे लगा ये लोग तो, इनका साथ बड़ा बढ़िया रहेगा। अब तो उस बाद में एक बंदा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बने, जो दूसरे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उनकी तरह वो जो बदमाशी या क्या क्या ऐयाशी में पड़ गया, और पढ़ाई में डूबता चला गया, गिरता। मेरा, मेरे पिताजी का और मेरा मेरा अरमान था इंजीनियर बनने का। मैं प्री इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त, बड़ा ब्रिलियंट था, लेकिन मैं भटक गया, और मेरा वो सपना पूरा ना हो। जीवन में मुझे पहला झटका लगा जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिली, बहुत ब्राइट होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं एकदम, मेरी आंखें धुंधिया गई
एकदम जैसे गरीबी से निकल कर वो बाहर आता है ना, तो वो पागल हो जाता है। मैं चंडीगढ़ को देख के ही उसको उसमें उसकी रौनक में, लड़कियों को देख के, रश को देख, मेरे पास तो साइकिल नहीं थी, लोग कारों में आते थे, स्कूटर तो आम बात थी, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी। वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैं पूरा करने के लिए बड़े-बड़े लोगों के साथ घूमने लगा। वो मेरा जीवन का बहुत बड़ी भूल थी, जिसको मुझे बहुत बहुत महँगा पड़ा। मैंने घर में पूरी कुर्सियाँ हटवा दी, मैंने हठ पकड़ लिया, घर में सोफ़ा लगेगा, सब कुछ मैंने पजामा डालना छोड़ दिया, जीन्स डालनी शुरू कर दी। घर में भी बन-ठन के मैं पता नहीं कब मेरे दोस्त आ रहे, मैं दिखावा करने लगा और मैंने अपने पिता को उनके गले में अंगूठा देकर कहा, "ये पूरी करो, ये पूरी करो।" और वो बेचारे पता नहीं कहाँ से, एक मिडल क्लास फैमिली में 5 हम बहन-भाई थे। मेरे माता-पिता मेरी हर जिद को पूरा कर दे। वो तो मेरी जिद को पूरा करते रहे, लेकिन वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक अभिशाप मुझे लगने लगा कि जीवन में जो मैं चाहूँगा, जब भी चाहूँगा, जैसा चाहूँगा, मुझे मिल जाएगा। जब क्योंकि मैंने बचपन से ये देखा था, तो मुझे छोटी-छोटी मेरी इच्छाएँ थी, जो भी थी, वो मेरी पूरी की जाती थी। और मैं इस अब बड़ी ध्यान से सोच कि पेरेंटिंग, लालन-पोषण कितना महत्वपूर्ण है। मेरे जब डॉक्टर भॉव की मैं कहानी पढ़ते हैं हम, तो डॉक्टर भॉव ने लिखा ना कि बचपन में जो उनके साथ घटता था, उन्होंने उसने उनको शराबी बनाने में बड़ा योगदान दिया। जब मैं विल की कहानी देखता हूँ, पेरेंटिंग में, तो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मैं शराबीपन शराब की बोतल से ही नहीं जुड़ा हुआ। मैं हाइंसाइट से देख सकता शराबीपन बहुत पहले, कई साल पहले जुड़ना शुरू हो जाता है, जो मेरे कैरेक्टर में पनप जाता है। अब मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। वो जो मेरी मेरी आदत थी, मुझे अभी चाहिए, कल की बात ही ना करो। आई वांट राइट नाउ, इमीडिएटली। और मेरी माँ पता नहीं कहाँ से वो कुछ उधार पकड़ कर, कभी रात जाग कर, जो मैं चाहता था उसको वो। और इसी तरह मुझे मेरे मेरे जब एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में ना मिली, मुझे मेरे बिकॉज़ ऑफ माय टैलेंट और मे बी गॉड्स ग्रेस, मुझे हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन बना कि उन दिनों 2 ही मिशन होती थी लड़कों की, या मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर, और कोई रास्ता नहीं होता था। बाकी सब उसको फ़िज़ूल की पढ़ाई समझा जाता। मुझे एक नया प्रोफ़ेशन में एडमिशन मिल गई। बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का। वो मैं उसमें मैंने ग्रेजुएशन की। आई केम और मेरी बड़ी जल्दी 1969 में मेरी जॉब लगी। मैं 19 साल का था, आई वाज़ हार्डली 19। तब तक मैंने कभी शराब नहीं पी थी और शराब पीने वालों से मुझे नफ़रत बड़ी थी। हॉस्टल में आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी हू वर ड्रंक और हू वर स्मोकिंग। ये दोनों चीज़ें, एक सिगरेट पीने से और शराब पीने, मुझे बड़ी बड़ी हलकत आती थी, बड़ा दुःख लगता था और मैं लोगों को घुसने नहीं देता अपने कमरे में, जब तक मैं हॉस्टल में रहा। यहाँ नौकरी मिलते ही मेरा दिमाग खराब, मैं सब कुछ भूल गया। मैं बोलूँ फिर एक और मैं एक मेरा एक लड़की से प्यार हो गया, फिर शराब भी आ गई एकदम। मैंने 19 साल की उम्र में मैं मेरी मुझे जॉब जो मिली, वो मेरी पसंद की नहीं। मैं ऐसी जॉब चाहता ही नहीं था, लेकिन मिल गई। जो मेरी जॉब मिली, इट वाज़ नॉट ऑफ माय टेस्ट एट ऑल। मुझे गाँव में जाकर काम करना पड़ा। मैंने कभी गाँव देखे भी नहीं थे। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे एप्टीट्यूड के खिलाफ कोई मैं जॉब करता हूँ या मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, वो कामयाब नहीं होगा। मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। इसलिए मुझे उन दिनों पता ही नहीं था एप्टीट्यूड क्या होता है। यू नो मैं अपनी पसंद के खिलाफ नौकरी में चला गया, जिसने मुझे बड़ी बर्बादी। मैंने शराब पी और बड़ा यंग एज में मुझे पता नहीं क्यों पीते सार ही जीवन में एक जैसे रौनक आ जाती, उदासी चली दूर हो जाती, वैसा पी रहा हूँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और ये सोने पे सुहागा हो गया। नौकरी, शराब और इश्क, तीनों ने तो मेरा, मुझे लगा मैं स्वर्गों में झूम रहा हूँ। बहुत हाई हो गया। मैं घर आना छोड़ दिया। यू नो आई वुड कम टू चंडीगढ़ उस लड़की से मिलने, आई गो बैक विदाउट मीटिंग माय मदर आल्सो, क्योंकि मुझे शराब पीनी होती थी और घर में शराब पीने नहीं दी जाती। बुरा मानते थे, सवाल ही नहीं उठता था कि घर में शराब पिए। और मेरी माँ को तो पता ही नहीं था
कि उसका बेटा होनहार बेटा शराब भी पीता है। शी कुड नेवर एक्सपेक्टेड। हमारे घर में कोई पीता ही नहीं। तो मेरा जब वो मेरी आशिकी फेल हो गई, वो उसको फ्लॉप शो हो गया वो, क्योंकि मैं उसमें भी वही जिद मैंने जल्दी पकड़ ली। मैं शादी करूंगा, अब करूंगा, अभी करूंगा, फलां दिन करूंगा। वो मैं 21 साल का हुआ, वो लड़की 18 साल की पूरी भी नहीं हुई। मैंने कहा चलो मंदिर में जाके शादी। मुझे इतनी बगावत जो बचपन में हलवे की प्लेट तोड़ने वाली बात थी ना, अब वो बहुत बड़ी बात बन गई। अपनी मर्जी से, अपने सिस्टम से, अपने फिक्स दिन पे इतना बड़ा काम करूंगा। मैं तेरे से शादी करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं, जिद इतनी। और मैंने वो कर लिया। वो फ्लॉप हो गया बुरी तरह, बुरी तरह। और मैं देवदास बन गया। मैं बुरी तरह शराब पीने लगा, बहुत बुरी तरह दिन में शराब पीने लगा। मेरा बहुत नीचे गिरा करने, नौकरी में 1 बार सस्पेंड हुआ शराब। बट स्लोली ग्रेजुअली मैंने कुछ देर प्राइवेट नौकरी भी की, फिर मुझे वापस सरकारी नौकरी पे वापस आना। मेरे माँ ने सोचा ये लड़का मर जाएगा, सुधरेगा नहीं, मेरी शादी कर दी फटाफट। मैं 23 साल की उम्र का था। मेरी 73 में मेरी फटाफट इधर उधर देखा ना तो देखा, शादी कर दी। मैंने मैंने उनका तुझे पसंद है, मैं कहा मुझे पसंद है। जब मैंने सोचा जो जो पसंद की थी वो तो मिली नहीं, अब क्या पसंद मिला ना। मैं शराब पीता था और मेरी रिश्ता कराया गया ये कह के कि हमारा बेटा तो सिर्फ पिए। अब मैं सोच हमारे समाज में शराब पीना इतना बुरा है, और खास करके जब जब लड़का दिन में भी शराब, उस वक्त शराबीपन को तो पता ही नहीं था, तब भी झूठ बोलकर शादी के लिए एक और लड़की की जीवन बर्बाद। वो लड़की जिसके घर में कभी उस बेचारी ने कभी शराब देखी नहीं थी, दूर दूर तक उसको पता ही नहीं था कि शराब की बोतल होती कैसे। मतलब हमारे घर में आई मेरी वाइफ, उसको ये भी उसको पता था इस बंदे का कोई बड़ा सीरियस अफेयर है, वो अफेयर है। लेकिन उसके माँ बाप ने पता भी किया था, मेरे ससुराल वालों ने। पर सब वो जब निश्चित हो गए तब उन्होंने, जब उसकी शादी हुई तब उसने मुझे शराब पीते देखा। उसने मुझे पूछा कि अली जी आप करती है क्या करते हो शराब। मैंने कहा ये थोड़ी बहुत ही होती है, ये शराब है, मैं कभी कभार पीता हूँ। पिक्चर में उसको मैंने दिखा, ऐसा चलता रहता है, कोई बुरी बात नहीं। वो बेचारी मान गई, वो करती भी कैसे हमारे समाज में होता है। उसने कहा अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है जी, आप कहते हो तो ठीक ही होगी। देखो वो ठीक बात, मेरी शराब उस वक्त भी बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे मेरी शराब बढ़। फिर 1979 में 75 में मेरे बेटा हुआ, मेरा बेटा मर गया, उसका स्टिल बर्थ। वो मुझे बड़ी दिक्कत आई। आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई मदर कि तेरे कारण मेरा बेटा हुआ, यू डिड नॉट टेक केयर, तो वो मर गया। मैंने अब पहली बार मैंने सोचता हूँ वो रिजेंटमेंट क्या हो। मैं मेरी माँ को मैंने उस वक्त ये बिल्कुल उसको कहा इस औरत ने मेरे घर बेटा हुआ, वो डेड फ्री हुआ, अगर ये ठीक ध्यान करती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। और ये मैं काफी दिनों तक, काफी देर तक किसी का बेटे को देखता, मुझे हमेशा लगता कहा मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा होता, मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा होता। ये गम, ये दुख और ये गुस्सा मैं लिए पड़ा हूँ। मेरी लड़की हुई, एक हुई, दूसरी लड़की हुई, और मेरा अब बेटा को भी मैंने सोचा हुआ था कि 2 बच्चे करूंगा, बेटा होने की संभावना बिल्कुल। मुझे इस बात का दुख रहा, हालांकि अब ना तो बेटा, मेरे जैसे अगर बेटा पैदा हो भी जाता तो वो क्या गुल कराता, अब समझ आती है। लेकिन उन दिनों एक ऐसी शराबी के दिमाग में पता नहीं बेटा क्या मेरे लिए लॉटरी लेके आएगा। पर मुझे अब समझ आती है कि नालायक बेटा मेरे जैसा होता तो ना होता तो अच्छा होता। जैसे मैं हूँ ऐसा बेटा ने माँ बाप के साथ क्या किया। एनीवे anyway, मैं शराब पीने लगा बहुत। 79 में मेरी प्रमोशन हो गई, मैं गेस्टेड अफसर, और मैं चंडीगढ़ अपने पेरेंट के पास रहता था, वहां से शिफ्ट कर गया। बस यहाँ मेरी बर्बादी शुरू। अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे वो पसंद थी या नहीं थी, लेकिन वो रहने के साथ एक जुड़ाव हो गया, ठीक चल रहा था। मेरी शराब बहुत ज्यादा तो नहीं थी, पर मैं पीता था, काफी पी जाता था। पर मुझे नहीं पता अल्कोहलिक शायद नहीं था मैं। 79 में मुझे बड़ी पावर मिल गई, सरकारी गाड़ी मिल गई, इंडिपेंडेंट हो गया, तब मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन शुरू, बस मेरी गिरावट शुरू। मैं अपनी पत्नी से दूर होता चला गया। मेरी 2 लड़कियां थी, लेकिन साथ में एक और लड़की के साथ मैंने वो आई मीन आई स्टार्टेड, वो उसको मैं घर बुलानी शुरू कर दिया। शी यूज्ड टू कम, मेरे घर में घमासान होनी शुरू, मैं हैंडल नहीं कर पाता।
शराब बहुत ज्यादा पड़ गई तब मैं, वो इट वॉज अबाउट 81, 82, इतना भयंकर घर में स्थिति हो गई। शराब, लड़ाई झगड़ा, औरत, सब कुछ शुरू हो गया। हराम की कमाई, रिश्वत, सब कुछ शुरू हो गया। और मेरा पतन, मेरी प्रमोशन क्या हुई, मेरा पतन हो, सरकारी वो औहदा बढ़ गया, लेकिन मेरा म्यार कम होना, मेरा स्तर नीचे गिरना शुरू हो गया, मैं बिल्कुल धंसना शुरू। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। पत्नी पे जुल्म करने, उसको टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, उसका घर छोड़ के चले जाना, दूसरी औरत का मेरे घर में आकर रहना, सब कुछ चलता रहा। मुझे होश ही नहीं रही, मेरी बदनामी हो रही थी, क्या कुछ हो रहा था, पर पता नहीं मेरी सरकारी नौकरी बची थी। देन मैं मेरे पेरेंट्स ने मेरी कहे कि उनको मेरी दोबारा बदली तुम करवा ली। तब तक बहुत बुरा मुझे मुझे मेरी पत्नी से बड़ी नफरत हुई। आई स्टार्टेड हेटिंग हर, क्योंकि वो जो मैं चाहता था वो मेरे रास्ते में अड़चन था। मैं जो हासिल करना चाहता था, जो बचपन से, वो मैं अभी वो हासिल होने में मेरी, जो भी रास्ते में आता मैं उसके लिए, वो मेरा दुश्मन हो जाता। चाहे मेरी माँ, चाहे मेरा पिता, चाहे मेरी पत्नी, कोई भी जब मुझे रोकता, आई यूज्ड टू हेट, मुझको निकाल देता, मैं यहाँ से भाग। वो अल्कोहलिज्म का रूप जो बचपन में सिर्फ प्लेटें तोड़ने वाला, वो एक बहुत भयंकर तूफान बन गया। वो टॉर्नाडो जिसकी बात करते, सब कुछ सत्यानाश। मेरी पत्नी वो बिल्कुल सहम गई, डर गई। उसकी मैं जगह जगह बेइज्जती करता था, उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कभी मेरे सामने कुछ कह सके। मेरी माँ की कभी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने। और किस्मत की बात, पता नहीं परमात्मा, मैं प्रमोट होता गया। आई बिकेम अ सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल तक का। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों शराबी, कबाबी, औरतबाज, रिश्वत को, मेरे में हर अवगुण थे, पर मैं लायक बहुत था। मैं ब्रिलियंट अपने काम में, सरकार ओहदे में मुझे मुझे बनता रहा। लेकिन बहुत हद हो गई मेरी। मैं मरने के कगार पर आ गया। एक समय आ गया जब मेरी पत्नी, मेरी बहनें, मेरी माँ, सब इंतजार करती, मुझे बताती हैं कि रात को कभी टेलीफोन की घंटी बजती थी तो हम समझते थे गया, अनिल मर गया, इसका फोन। मैं तिल तिल करके मर रहा था, मेरा वजन कम हो रहा था, मैं कुछ भी खाता नहीं था, सिर्फ शराब पीता था, सारी रात शराब पीता था, और 9 बजे दफ्तर पहुंच जाता था बिल्कुल। एंड वो अनमैनेजेबिलिटी मेरे को बात ही नहीं थी। मैं इसी को, मगर ये लाइफ तो बड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। 9 बजे गाड़ी आती मुझे लेने सरकारी, मैं टाई वाई लगा के दफ्तर पहुंच जाता। इतने मुंह में स्मेल आए पान पराग का, ये का, तो वो अपने कोशिश करता था, लेकिन दिमाग खोखला था। मुझे अफसर क्यों कहते कोई बात नहीं, तो 2-4 पैक पी के भी काम कर लेगा, वी नो इट, वी अप्रिशिएट। वो मेरे से खुद, उन्होंने मेरी बदली कर दी, मुझे हेड ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि मैं गंद डालने लगा था। मैं दफ्तर की औरतों को भी वो सेफ नहीं थी मेरे हाथ। मुझे मेरी सीआर में भी लिखा गया, द वुमेन ऑफ द ऑफिस आर नॉट सेफ इन हिज हैंड, ही शुड बी ट्रांसफर्ड। मेरा ये मैं इखलाकी तौर पर। और फिर 95 में मेरी माँ मरी, और वो जब मेरी माँ मरी मुझे एहसास नहीं, मैं इतने हद तक वो हो चुका था। मुझे मेरी माँ बड़ी मेरे रिजेंटमेंट रखती थी, जब मेरे घर में आती थी मैं लड़के अपना घर छोड़ दिया था, अलग से किराए पे रहने लगा। सेम घर में, अपना घर होते हुए भी मैं किराए के घर पे रहता था। खुंदक, गुस्सा, जिद कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सड़क पे आकर मेरे माँ बाप ने मेरे पैरों को हाथ लगाया, अनिल ना छोड़ के जा, ना छोड़ के जा। आई से नो, तुम्हारे साथ तो मैं रहूंगा नहीं, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारे घर में दर में आऊंगा भी नहीं। और जिद करके मैं अपने बच्चों को लेके, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बट देन मैंने उसी शहर में किराए पे घर ले लिया। और जब 95 में मेरी माँ मरी, तो मैं जब गया मुझे पता लगा कि मेरी माँ बीमार है बहुत। मुझे समझ नहीं थी कि उम्र में दूसरों को दारू पी थी, शाम का समय था। अगेन यू नो इवेंट, तो मेरा कजन कहने लगा यार अनिल, तुझे पता है तुम्हारे मदर की डेथ? अगर मुझे नहीं पता, मुझे देखो वो कह रहे डेथ हो गई है, मुझे लगा जैसे कोई आम बात हो रही है। मेरी इमोशंस अपनी माँ के लिए भी मर चुकी। मैंने कहा तेरे पास दारू है? मैंने कहा नहीं, क्या बात कर रहे सब ऊपर तेरी इंतजार कर रहे हैं, ऊपर सब लोग रोज हो रहे हैं और तू दारू। मैं कहा यार तू दारू तो दे। उसने मुझे बॉटल दी, मुंह लगाकर मैंने बॉटल पी। तब मुझे रोना आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ वाकई मर गई है। मेरा अंदर इतना मर चुका था, मेरा अंदर जमीर, मेरा इमोशन, अंदर का अनिल तो मर चुका था। उसको एहसास ही नहीं था कि उसकी माँ भी कोई चीज है। उसकी माँ, मुझे लोग कहते
और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तेरी शराब ने तेरी माँ को मार दिया, अब तेरी पत्नी को भी खाएगी, तेरी बेटियों को भी खाएगी। मैं वाकई ये समझने लगा और मुझे लगा भी कि मेरी माँ मेरे कारण मर गई। देखो, मैं बार-बार ये सोचता हूँ, जब कोई और अच्छा इंसान होता, शराब भी पीता होता तो भी, उसकी माँ मर गई, लोग कह रहे हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी मेरी मदर की बहन थी, सब मेरे मुँह पे ही कह रही थी, अनिल तेरी शराब ने तेरी माँ मार दी, तेरी शराब खा गई। मैं शराब नहीं छोड़ी और मैं और पीने लगा और ध्यान है कि मैं मरूँगा। मैं आई किल माई सेल्फ। मैं शमशान घाट पे जाके रोता था, बुरी तरह रात को चले जाता था, गाड़ी लेके रात को 2-2 3-3 बजे तक रोता रहता था, शराब पीता रहता था। शराब छोड़ने की नहीं सोची, मैं तेरी माँ शराब करके मर गई, अब तो छोड़ दे। इन स्पाइट दैट आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वेरी हैवी। मैं फिर तो आगे मरने के किनारे था। फिर तो मेरा मरण धीरे-धीरे, मुझे जैसे बिल लिखते हैं ना कि कितना अंधेरा होता है सुबेरे से पहले। वो 95 की जनवरी मेरी अंधकारमयी थी। बिल्कुल, जब मैं हर तरफ अंधेरा हो गया, मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। मेरे को परवाह ही नहीं थी, मेरी 2 बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी नौकरी है, मेरे पास सब कुछ था जीने के लिए। लेकिन मुझे सोचना नहीं आता था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था, वो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। शराब ने उसको सुन्न कर दिया था, मेरी भावनाएँ मर गई। मुझे मेरे कोई कोई कुछ भी बुरा नहीं था, मैं अपना दुश्मन आप ही बना और मैंने शराब को ऐसे पीने शुरू किया जैसे मैं मरना चाहता हूँ। आई वांटेड टू कमिट सुसाइड। मर भी नहीं रहा था, चाहते हुए भी नहीं मर रहा था। मैं अपनी वाइफ को बताता रहता था, अगर मैं मर गया तो तुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, ये मिलेगी, ये इंश्योरेंस। बट आई नेवर थॉट कि मैं शराब, बट देन जो बिल लिखते हैं ना लास्ट डिपॉजिट से पहले, कितना मैं अंधेरा, एंड आई वाज टू बी कैटापुल्टेड इनटू द फोर्थ डिमेंशन। एग्जैक्ट दैट वाज इन दिसंबर 95। उन दिनों मैं शराब पी रहा था, 16 दिसंबर, और चंद लोग मेरे घर में सारे अनजान, दे सेड दे आर फ्रॉम अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उन्होंने मुझे दिया कि ये 12-20 प्रश्नों का एक पंपलेट दिया, ए एट ए ग्लांस। मैंने ठीक है वो, मैंने उनसे पूछा आप शराब पियोगे? वो कहते हम शराब नहीं पीते, हम चाय जरूर पिएंगे। दे हैड कप ऑफ टी। मैंने कहा अच्छा बीमारी गई, वो बीमारी जल्दी चली गई। तो मैंने वो पंपलेट को पढ़ा। उस दिन संडे था, प्रिसाइजली 16 दिसंबर 95 was Sunday, and the next immediate meeting was on Wednesday, that was 19th December 95। 19 दिसंबर 1995 को मैंने पहली मीटिंग अटेंड की, वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ में, एक ही ग्रुप था तब। दैट वाज माय फर्स्ट। मैंने छुट्टी ली थी दफ्तर से, क्योंकि मुझे पता था कि दफ्तर जाऊंगा, रास्ते में मुझे शराब पीनी पड़ेगी। मुझे दफ्तर में शराब पीने मुझे कोई टोकता ही नहीं था। आई वाज जॉइंट डायरेक्टर एट दैट टाइम एंड नोबडी वुड स्टॉप मी। मेरे महाराजा मेरे से डरते थे, उनको मैं गाली गुला निकाल देता था। और जो अफसर थे उनको पता था, उनको काम से मतलब था, भी काम करे। आधा दिन मैं काम करता था, आधे दिन के बाद मैं शराब पीने के लिए घर आ जाता। नोबडी वुड से मी एनीथिंग। इतना वो मेरा वो, आई वाज ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट। मैं टेररिस्ट था। मैं घर में आता था, बड़े बड़े जूते, तो लोग डरते थे, मेरी बीवी डरती थी, मेरी माँ मेरे से डरती थी। मैं चाहता भी यही था कि लोग मेरे से डरे। मेरा रुतबा ही मेरे डर से था, मेरी एग्जिस्टेंस ही मेरे डर से थी। और लोग वाकई मेरे से मेरे मेरे खुंखार, मेरे गुस्से, मेरे भयंकर वाटते डरते थे। कब ये बकवास करी, किसी को पता ही नहीं था। मेरी वाइफ तो बिल्कुल कांपने शुरू कर, दैट वाज हाउ। देन जब मैं छुट्टी ली तो मीटिंग अटेंड की, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। इट वाज ओके, फाइन। लोग बोल रहे थे कुछ, क्योंकि आई बोलते ना द राइट टू स्टॉप ड्रिंकिंग, एंड आई वाज प्राउड। मुझे वहां धकेला गया था, मैं पत्नी को खुश करने के लिए आया था। आई नो इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग। मैंने सुना, वापस आ गया, दारू पी चले गया आगे। मैं आता रहा, ओके आते रहो, मैं आता रहा। मैंने शराब नहीं छोड़ी, मेरी कोई मंशा भी नहीं। लेकिन क्योंकि जैसे हर नए शराबी को होता है, शराब छोड़ के करेंगे क्या, एग्जैक्टली दैट वाज हैपनिंग। फिर धीरे धीरे मैं आता रहा, और लोग ये, जो मैं लोगों से पूछता, तो मुझे ये लगता था कि मेरी जिंदगी इतनी नीचे गिरी हुई है। पैसे का बड़ा जबरदस्त तंगी थी, रिश्तों की बड़ी जबरदस्त खटावट थी। मेरा कोई भी संबंध भाइयों बहनों से, किसी से भी बिल्कुल कट ऑफ था। मेरी पत्नी से, मेरे इन लॉ से, कोई भी किसी से संबंधित, हाँ बाहर मैं जरूर गंद खाता था। बस वो मेरा वो बस वही एक शराब और दूसरी औरत, और कोई काम ही नहीं। तब ए में मुझे, मैंने सबसे पूछा था, मैं कहा भाई मेरा ये कब ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? शराब में भी तो मेरा ये भी समस्या है, मेरी ये भी समस्या है। कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। 90 दिन, 90 दिन मैं आता रहा। कहाँ आते रहिए, मैं आता भी रहा। लोग बड़े अच्छे थे मेरे, आज भी
मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनमें कोई कमी नहीं थी। उनका वो जो उनका एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रहे थे। मैं कुछ और सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मैं सुनना चाहता था पैसे की तंगी, मैं सुनना चाहता मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरे बच्चे अच्छे नहीं लगते, मैं करूं क्या? वो मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिलता था। मैं घर आके घबरा के फिर शराब पी जाता। 90 दिन, कितने दिन हो गए मुझे, 5 महीने क्या 100 दिन से भी ज्यादा हो गए, नथिंग वाज हैपनिंग। कभी कभार शराब छोड़ लेता, कभी वो शर्म के मारे, कुछ भी नहीं, ईगो यूज्ड टू वर्क। लेकिन मेरी बात नहीं बनी, मेरी बात नहीं बनी। मुझे लगा मैं मुझे मरना है, क्योंकि मैं मरने की इंसान हूँ। अब एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर माय डेथ, आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर माय डेथ। तो मेरा, मैंने कहा ये जगह के सुनी थी, ये कह रहे थे, आशा बनी थी, लेकिन ये आशा भी धूमिल होती जा रही है। मुझे लगा यहाँ काम नहीं। लेकिन ईश्वर का फिर कोई और मर्द, एक बंदा आया, उसने मुझे, उसने वो शेयर किया जो कभी मैंने सुना नहीं था। उसने शेयर किया, उसने शराब छोड़ी कैसे। शराब पी तो मैंने भी, मुझे पता था, सारे यही शेयर करते थे, मैंने पी, मैंने ये किया, मैंने वो गिरा, मैंने ये कर दिया। वो आइडेंटिफिकेशन दे रहे थे, मैंने ले ली थी। पर इसके बाद मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं अपने घर आता हूँ, मेरे पत्नी से बात नहीं हो पाती, बेटियों से बात नहीं हो पाती। मुझे खुंदक है, माता जो मर चुकी है उससे भी खुंदक है, मुझे हर समाज के हर बंदे से खुंदक है। उसका क्या करूं, क्या करूं? मुझे अपने बहुत अच्छा नहीं लगता। आई अब्यूज हिम, उसके कारण मैंने गहरी शराब पी ली है। उसका क्या करूं? मैं दफ्तर जाना मुझे पसंद नहीं, मुझे घर रहना पसंद नहीं। इसका क्या? मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिलता स्वाइस के। कीप कमिंग बैक, आई केप्ट कमिंग बैक, बट इट वाज नॉट वर्किंग। आई वाज गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव, जो मुझे वो देते थे, बहुत अच्छा लगता था। उनके घरों में पार्टियां होती थी, लंच होता, वो बड़े खूबसूरत लोग थे, आज भी हैं। पर मेरी समस्या का समाधान नहीं था। वो जो एक बंदा आया, उसने समस्या का समाधान बनाया अपनी। मैंने ये समस्या थी, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में समस्या का समाधान शराब के अलावा कोई बात कर रहा है। वो शराब की बोतलों की बात नहीं कर रहा, वो अपने गुस्से की बात कर रहा है, वो अपनी नफरत की बात कर रहा है, वो अपने बेईमानी की बात कर रहा है, वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। वो सिर्फ शराब पीने की बात नहीं कर रहा। ही वाज टॉकिंग समथिंग एल्स दैट मेड सेंस टू मी। मैं वही सुनना चाहता था पिछले 5, और वो मुझे मिला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास बिग बुक है? मैं कहा है तो, लेकिन मैंने कभी उठाई नहीं, कभी ध्यान भी नहीं दिया। He said, ओके, तुम रास्ते पे, तुम्हें कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा आपसे कभी। एंड अल्टीमेटली बिकेम माय रिस्पॉन्स। एक दिन आया जब मैं फिर आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ collapse। मुझे मुझे अच्छा लगा, मैं छोड़ यार, ये कोई काम नहीं करेगा, शराब पी, मरना है तो मरना ही, फिर क्या होगा, ऐसे जीने से तो अच्छा मर जाओ। जब हो ही कुछ नहीं रहा, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। वो तो टॉर्चर है ना, शराब, वो शराब पी के मेरा पागल तो हो जाता था। मुझे नजर कुछ नहीं आता, बिना शराब की तो मैं कैसे, लड़कियां बड़ी हो रही है, इनकी शादी करनी है, मेरे पास पैसा नहीं, थैला नहीं, घर नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, पत्नी के पास अच्छे कपड़े नहीं, है ही कुछ नहीं। मेरे पास 3,000 रुपया सारा मिला के था। एक सरकारी नौकरी बची थी और एक औरत बची थी, पता नहीं क्यों। मैं पता नहीं क्यों क्यों बची थी, ये भगवान जानता है, सिर्फ भगवान जानता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इनका भी गला घोट दूं, सबको मार, वो बची थी, ईश्वर ने कुछ और मैं बचा। मुझे वो मैंने इतनी शराब पीनी चाहिए। आई फर्स्ट सॉ कि यस, कैसे गुस्सा शराब में तब्दील होता है। दैट वाज इन जुलाई 96। मैं लगभग दो, मैंने 30 अप्रैल को शराब पी थी, कुछ दिन हुए थे। देन उन दिनों पेजर हुआ करते थे, आप लोगों ने सुना हो, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं। मेरी पत्नी ने लैंडलाइन से पेजर किया, उसी व्यक्ति को नहीं के, वो व्यक्ति ने मुझसे नहीं पूछा तो 90 दिन, 100 दिन क्या हुआ क्या नहीं। He said कि बिग बुक है तो तुम तो निकालो। You will not believe that person immediately the day one, after 2 hours of our sitting, 2 प्याले चाय पीने के बाद उसे कहता, अनिल जी बिग बुक का पेज 58 निकालो, जिसका हाउस वर्क साहब। पहले दिन मुझे किताब खोली और कहा बुक निकालो, ABC तक पढ़ो, रीड अप टू, जोर जोर से पढ़ो, तो मुझे भी सुने, आपको भी सुने, मेरी पत्नी भी पढ़ी, इसको भी सुने। मैंने जोर जोर के पढ़ा। सबसे बड़ो फिर, really have we seen a person fail who has thoroughly followed, कहने have you followed the path? मैं कहा, मुझे पता ही नहीं कौन सा पाथ, किस पाथ की बात करते थे। यही, अगर तुमने वो किया होता तो तुम असफल ना होते, तुम ठीक हो गए होते, तुम शांत हो गए होते। तुम ऐसे जैसे ढला कर रहे हो, झला रहे हो, पागल हो रहे हो, ऐसा ना करते तुम। वो जो सेंटर में तुम्हारा फिर वही असंतुष्टि है, डरे हुए हो, बहके हुए हो, फिर गुस्सा करते हो, पत्नी को फिर ऊंची ऊंची शाउट करते हो,
मारने की कगार तक आ जाते हो, दीवारों पे अभी भी तुम रोटी जली हुई फेंकते हो, ये खाना बनाए क्या करेगा? इसे तुम शराब पी लोगे, तुम शराब पीने की लगे हो। आज उस दिन मैंने शराब पी लेनी थी। देन ईश्वर की व्हाट इज द पाथ हु हैज ऑलरेडी फॉलोड अवर, मुझे वो रास्ता चाहिए। इफ वी वांट व्हाट वी हैव, जो तुम चाहते हो, जो हमने पाया वो मिले, एंड यू आर रेडी, देन यू आर रेडी टू टेक, तुम कुछ कदम उठाने के योग्य हो, फिर यस कम 1 2 3 4 5 10 एंड देन एबीसी बोलो। आर यू एन अल्कोहलिक, इज योर लाइफ अनमैनेजेबल? फिर उसने मुझे एक रास्ता, जो मीटिंगों में मैंने कभी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मीटिंगों में ही मुझे वो बंदा मिला, मीटिंगों में से ही मैंने ये बुक होगी, मैंने मीटिंगों में ही सुना एक स्पॉन्सर है, मीटिंगों में ही सुना कि 12 कदम क्या होते हैं। अगर मैं ना सुनता, मैं ना हाजिर होता उस मीटिंग में तो शायद मुझे कभी भी पता ना चलता कि ये प्रोग्राम क्या, बड़ा का नाम है, 12 कदम क्या है, बिग बुक क्या है, स्पॉन्सर क्या है, और मुझे मुझे रास्ता कौन सा अपनाना। दैट मैन पुट मी, और तब मुझे जब उसने ABC के बाद लेके आया, कहता नाउ यू आर रीबॉर्न, तुम्हारा पुनः जन्म, व्हेन यू डू दिस क्विट प्लेइंग गॉड, ईश्वर बनना छोड़, तू ईश्वर नहीं, तू निमी का ईश्वर नहीं, तू अपना ईश्वर नहीं, तू किसी का ईश्वर नहीं, तू तो आप रास्ते का पत्थर बना पड़ रहा है, तू कहाँ से ईश्वर मानता है तू? और मैं अपने आप को ईश्वर ही मानता था, जोर जोर से चला के बोलता था, जोर जोर से पटक पटक के चलता था ताकि लोग सुने। मैं आता था, मुझे मेरी मेरी वाइफ कहती, मेरी माता कहती थी, वो चुप हो जाओ अनिल आ गया, चुप हो जाओ अनिल आ गया। जैसे मैं वो गब्बर सिंह बता ना शोले वाला, मेरा वैसे रंग रूप हो गया था, मेरी शक्ल भी वैसी बन गई, तो मेरे से सब डरते थे, सब डरते थे। मैं वो सोसाइटी के बाद भी यही कुछ करता, डरा कर रखता, मैंने मीटिंग में जाना तुम्हें पता नहीं। तब उसने मुझे कहा, फिर मैं, उसने मेरा जब हाथ पकड़कर मुझे 10 स्टेप की, मैं जी भर के रोया, जितना मैं माँ के मरने पे रोया, उस दिन मैं उतना ही रोया, ये सोचकर कि तू कितना बेवकूफ है, तू कितना अंधा है, क्या तू माँ को मार सकता है? तू ईश्वर है, तू क्या कर सकता है? तेरा बेटा मर गया आज से इतने साल पहले, तू माँ को दोष देता रहे, उसका क्या कसूर था? जैसे होना, मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन उस दिन एकदम मुझे समझ आने शुरू हुआ, अनिल तो कितना गलत है, तू कहाँ पे था, तू बचपन का अनिल, वो क्या अनिल था, तू रास्ते कहाँ चला, कहाँ छूट गया, तू क्यों नहीं वहां चला जाता? वो अनिल जो बचपन में, जो जो माँ बाप की सेवा करने वाला, वो अनिल जैसा पैदा हुआ, तो वो अनिल दोबारा क्यों नहीं आ सकता? मार दे इस अनिल जो तूने बना के रखा है, इस कैरेक्टर को, यू हैव टू किल हिम, अनलेस यू किल दिस कैरेक्टर यू विल नॉट। तुम्हें वो पर्दे हटाने के पीछे जो बचपन का अनिल था उसको लेके आ, जिसमें जिद नहीं थी, अहंकार नहीं था, जिसमें प्यार था, स्नेह था, जो माँ बाप की सेवा करता था, जो भगवान के नजदीक था, वो कहाँ चला गया अनिल? शराब के कारण नहीं था, वो मेरे जो कैरेक्टर बन गया था उसके कारण था। मेरी बेईमानी, मेरा जिद, मेरा हट, मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, ये सब ने मिलकर उस अनिल के ऊपर एक एक नया दैत्य, एक नया राक्षस, उस राक्षस को मारना बड़ा जरूरी था। उस राक्षस को मारे बिना नया जो पुराना अनिल था वो निकलना ही नहीं था, कहाँ वो छुपा हुआ था, वो अंदर ही कहीं छुप गया। मुझे समझ आई कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, बुराइयों ने मुझे घेर लिया, मेरे ऊपर बुराइयों का मलम्मा चढ़ गया, इन बुराइयों को दूर करना, वो रास्ता मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, वो रास्ता कहीं और नहीं था, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब में ही था, वो कहीं नहीं था, मुझे उसने वो रास्ता दिया। आई टू पे स्केयरली, नो, मैं मुझे 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 अपने आप को देखना था, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसे भयंकर अपने चेहरे को क्यों बनाया हुआ है, मैं लोगों को तंग क्यों करता हूँ, मैं लोगों की इंसल्ट क्यों करता हूँ, मैं लोगों को क्यों अपने अपने जूते की नोक पे रखना चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ हमदर्दी क्यों नहीं कर पाता? पर मेरी पत्नी भी इंसान है, मेरी माता सब मेरी जैसी है, मैं उनसे उनसे प्यार व्यवहार क्यों नहीं कर सकता? जो मेरे पास है मुझसे सेटिस्फाइड क्यों नहीं रहता? मैं दूसरी औरतों के पास जाता हूँ, उनको बेईमान बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ? वो भी शादीशुदा है, उनके पति है, उनके औलाद है, मैं उनको क्यों नहीं कहता कि बहना तो मेरी बहन बन जा? मैं उनको क्यों नहीं बहन बना सकता, दोस्त बना सकता? मुझे सिर्फ वासना ही नजर क्यों आती है? मुझे औरत में सिर्फ सेक्स क्यों नजर आता है? मेरी पत्नी है, वो उसको वो सारा इंसान मेरा रात करती रहती है, मैं बाहर धक्के खाता रहता, ये कौन सा समाज है, ये कौन सा? ये सिर्फ राक्षसी धर्म हो सकता है, ये धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म में मैं पैदा हूँ, और कोई भी धर्म ऐसा मुझे ये अलाउ नहीं करता कि मैं ऐसा करूँ, जुल्म करूं, औरतों के साथ रिश्ते संबंध करूं, अपनी पत्नी के साथ धोखा करूं, बच्चों के साथ धोखा करूं, और अन्य औरत को भी धोखा करने के लिए मजबूर, मैं ऐसा गुनाह। जब मैंने आई स्केयरली लुक्ड एट माय मिस, लोगों की इन्वेंटरी बनाने की बजाय मैंने अपनी इन्वेंटरी को देखा, जब मुझे अब पता लगा यस मैं बेईमान हूँ,
मैं स्वार्थी हूँ, अहंकार हूँ, ईगो से भरा पड़ा हूँ, मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं रिश्वत देता हूँ, मैं दूसरों के हक मारता हूँ, मैं दूसरों की बीवियों को भी गुमराह करता हूँ, अपनी बीवी को वंचित कर, मेरे जैसा बेईमान तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार की वजह से मैं डरा हुआ हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, देना नहीं, मुझे डर लगा रहता है, मुझे मुझे इन चीजों ने घेरा हुआ है। मुझे शराब का जो मैंने वो नहीं, उसके पीछे भागूंगा तो इन चीजों का क्या होगा। असली चीजें ये हैं जो मुझे शराब पिलाती हैं, जिन्होंने मुझे इस नौबत तक पहुंचा। मैं बचपन में शराब नहीं पीती, वो जो बचपन का हठी जो जो अहंकार जो कुछ था, जवानी में पड़ता चला गया, तो वो ही आज शराब की बोतल का रूप। मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ और ठोक के शराब की तरफ चला जाता मैं, क्योंकि मुझे पता है अंदर से कि मैं गलत रास्ता चुना हुआ है, और उस गलत रास्ते को अपने आप को छुपाने के लिए मैं शराब को उसके अंदर चले जाता हूँ, छुपा लेता हूँ। और जब मैंने इसे देखा, शेयर किया, मैंने इस वक्त में इससे, तब अल्टीमेटली मुझे नजर आया मेरी अल्कोहलिज्म कुछ नहीं, तभी कि मेरा 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 चरित्र जो जो खराब हो गया था, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम, दैट वाज द रीजन ऑफ अल्कोहलिज्म। और उसको एक ही रास्ता ठीक कर सकता है, और वो है स्पिरिचुअलिटी का। व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी मीन? नियरनेस टू गॉड, ईश्वर के नजदीकी। मैं शराब पीते भी दिखावे के लिए पूजा पाठ किया करता था, लेकिन वो पूजा पाठ ईश्वर के नजदीक लाने का नहीं, वो ईश्वर से और दूर होने का था। मैं सिर्फ दिखावा करता था लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं ईश्वर के नजदीक हूँ। अब परंतु मैं कोसों दूर था, मुझे ईश्वर नाम के साथ कोई संबंध ही नहीं था। वो सिर्फ एक दिखावा था, हिपोक्रेसी थी, दोगलापन था, मेरा अहंकार। जब मुझे मेरे 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 स्पॉन्सर ने तीसरे कदम से 11वें कदम तक ले आया, जब मैं अंदर से खाली हो गया, मेरा अहंकार टूट गया, मेरी बेईमानी टूट गई। जब मैंने फैसला किया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं दूसरी औरत के पास नहीं जाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ना बेईमानी का पैसा लूंगा, ना बेईमानी का कोई संबंध। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी होगी। एंड देन वेरी अर्ली इन द सोसाइटी आई डिसाइडेड, आई वाज हार्डली 6 or 7 months। मैंने बड़ी तंगी देखी, पैसा खत्म हो गया, बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा, जो था मेरे पास वो भी खत्म हो गया। हमने 4 4 आने 8 8 आने गिन के दिन व्यतीत किए, कोई बात नहीं, वो घंटे अजे टाइम लगा दे, कोई बात नहीं, तुम निमी एक दाल बनाओ 2 दिन चल जाएगी, इट्स ओके, हम चला लेंगे। मैंने ईमानदारी का रास्ता, एंड वो जो मेरा पूजा पाठ था वो कन्वर्ट हो गया, मैंने उसको उसी को ही परमात्मा के नजदीक आने का एक सोच, स्पिरिचुअलिटी मुझे समझ आ गई। इट इज नियरनेस टू गॉड, ईश्वर के करीब होना, ईश्वर के करीब होने का रास्ता है, ईश्वर की सुनना, ईश्वर की जो कहते हैं उसको करना। ये पूजा, ये पाठ, ये करो, अच्छी बात है, इसको जो मैं कर रहा हूँ उससे बुरा कोई नहीं, लेकिन जो ईश्वर मेरे करना चाहता है वो मैं करता नहीं। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मुझे वो करना है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर कहता है सच बोलो, मैं सच नहीं बोलता, झूठ बोलता हूँ। ईश्वर कहता है अहंकार मत करो, मैं अहंकार करता हूँ। ईश्वर कहता है ईमानदार हो, मैं बेईमानी करता हूँ। मुझे ये रास्ता बदलना होगा, मुझे बेईमानी छोड़नी होगी, नफरत छोड़नी होगी, मुझे अहंकार, मुझे डर छोड़ना होगा। ईश्वर का रास्ता ये है, ईश्वर अपने नजदीक, तभी तो लिखा है, जो 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 मेरी बाधाएं हैं, ईश्वर क्या कहते हैं, तू मेरा काम कर, मेरे नजदीक रह, तू परवाह मत कर, बाकी मैं देखूंगा। और मैंने ये जीवन में होते देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, मैंने जीरो से स्टार्ट की। ईश्वर कहता तू मेरा काम कर, मैं देख लूंगा। मैं शुरू में आई बिकेम स्पॉन्सर, मैंने मुझे पंजाबी की ट्रांसलेशन करता किया, मैंने वो काम शुरू किया, मुझे नहीं पता था ये ईश्वर का काम है। मैं, मेरे पास पैसे की बड़ी तंगी थी, मुझे ईश्वर ने मुझे डायरेक्टर बना दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया। मैं मैं बड़े लोगों को स्पॉन्सरिंग शुरू कर दी, किताब ट्रांसलेशन कर दी, डेली रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन कर दी। मैंने और सेवा, और कोई सेवा नहीं, मैं सेल्फ ग्रुप लेवल पे कोई सेवा नहीं कर सका, लेकिन मैंने और से लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। अब मैंने हमेशा, मैं देख के तो ईश्वर कहता है बिल्कुल ठीक है, यू स्टे क्लोज टू मी, डू माई वर्क, एंड आई टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें जो चाहिए वो मैं देता रहूंगा। एग्जैक्टली यही होता है। मैं कितनी बार मौत के करीब हूँ, मुझे बीच में कैंसर हो गया, मैं सिगरेट पीता था, हाँ, मैं सोचता बेईमानी 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 का, मैं बड़ा ईमानदार हो गया, मैं ईमानदार नहीं हुआ, मैं सिगरेट फिर भी पीता रहा। मुझे बड़ी लेट समझ आई कि मुझे जब कैंसर हुआ, मैंने कहा तू काके बेईमान तो बेईमान ही रहा, सिगरेट तो तेरे से छुटी नहीं, तो भाई ईमानदारी का लेक्चर क्या देता रहे, तो अपने आप में तो ईमानदार नहीं। मुझे ये समझाई कि जो चीज, चाहे शराब हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे वो ड्रग हो, जो चीज
मुझे मारती है, मुझे पता है मुझे मारती है। जो चीज मेरे परिवार को सत्यानाश करती है, मैं फिर भी क्यों जुड़ा हुआ हूँ? इसका मतलब मैं बेईमान हूँ। 2 मिनट की सिर्फ अपने मजे के लिए मैं, चाहे दूसरी औरत हो, चाहे ड्रग हो, चाहे सिगरेट हो, मुझे ये समझ आ गई कि ये सारी की सारी चीजें मेरी बेईमानी की थी। जब मुझे पता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, जब मुझे पता है मैं शराब छोड़ सकता हूँ, जब मुझे पता है मैं शराबी हूँ, ये तंग मुझे करेगी, मुझे मार देगी, तब अगर मैं फिर पीता हूँ या मैं दोबारा सिगरेट उठाता हूँ, इसका मतलब मैं अभी ईमानदारी से कोसों दूर हूँ। मेरे में बेईमानी अभी भी है, और वही बेईमानी ही मुझे ये सब कुछ कराती। जब मुझे ये समझ आई तो मुझे ईमानदारी का मतलब सिर्फ पैसे लेन देन नहीं, ईमानदारी का मतलब सिर्फ दूसरी औरतों को छोड़ा नहीं, ईमानदारी का मतलब है सारे जीवन में पूरी ईमानदारी लाना, बेईमानी को दूर करना। आई कांट इवन जंप द रेड लाइट ऑन द ट्रैफिक लाइट। अगर मैं अभी भी रेड लाइट जंप करता हूँ तो मैं अभी भी, मेरे में बेईमानी का कोई पुट है, मुझे उसका काम करना है। आई कांट किसी के पैसे नहीं देता, मैं ईमानदार हो गया। मैं टाइम की पाबंदी, टाइम की एवरीथिंग, अहंकार को तोड़ना, बेईमानी को तोड़ना, स्वार्थीपन को छोड़ना, जैसे जैसे मैं छूटता जाता हूँ, तैसे तैसे मैं भगवान के करीब आता हूँ। ये चीजें मेरे और ईश्वर की नजदीकी में बाधा है, जो थर्ड से मैं सीख आई हूँ। थर्ड से क्यों नहीं काम करता? बिकॉज जब तक ये मेरी बाधाएं हैं, जो मुझे और मेरे ईश्वर से दूर करती हैं, जब तक मैं इनको आइडेंटिफाई नहीं कर लेता, जब तक मैं इनको दूर नहीं कर लेता, वन डे एट ए टाइम, तब तक मैं उस रास्ते से, आई विल नॉट बी नियर टू गॉड। नियर टू गॉड मीन आई विल नॉट बी स्पिरिचुअल। एंड बिग बुक सेज वेरी क्लियरली, माय सोब्राइटी इवन फॉर अ डे इज कंटीजेंट टू माय स्पिरिचुअल कंडीशन। मेरी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करती है, और आध्यात्मिक स्थिति मेरी निर्भर करती है मेरे द वॉल्यूम ऑफ माई डिफेक्ट। मैं आज कितना बेईमान हूँ, कितना स्वार्थी हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं भगवान के करीब नहीं, मैं स्पिरिचुअल नहीं। आई कैन बी वेरी क्लोज टू ड्रिंक। कम देर शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी जो जो मेरा हम जो मेरा कैरेक्टर होगा, जो जो मेरा चाल चलन होगा, वो शराबियों से भी बदतर रहेगा। तो दोस्तों, मैंने मैंने ये किया, मैं स्पॉन्सर बना। मैं 9 महीने सोबर था जब मैं स्पॉन्सर बना। अब मेरे इतना बड़ा परिवार है, लगभग 125 150 मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो अब ठीक हो रहे हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर रिकवरिंग। उन्होंने वो किताब के साथ जुड़ते हैं, स्टेप्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेवा करते हैं। मैं वो इतनी सेवा नहीं कर सका। हाँ, अब मुझे मौका मिला, मैंने हिंदी की किताब ट्रांसलेट कर दी। अब मैं पंजाबी की एज सी सेट कर रहा हूँ। मुझे हरिद्वार में लोग कहते हैं कि कहानियां हिंदी की लिखो। मैं एक नया, मैं जब वो ईश्वर ने, मैं जब मुझे कैंसर हुआ, तो ईश्वर ने कहा तू चिंता ना कर, तू काम करता चल। मैं गूंगा हो गया, आवाज चली गई। फिर भी 3 महीने के बाद मेरी आवाज आ गई। मेरी आवाज ऐसी थोड़ी लड़खड़ाई, बड़ी भारी होगी, बट ईश्वर कहता कम तो कर ही जा, चिंता मत कर, तेरे बाकी मैं देखूंगा। वो मुझे ठीक कर देती, ठीक कर दे। अभी बड़ी रिसेंटली पिछले मैं कपूरथले, जब कुणाल की बात कर रहे थे, मैं कुणाल वापस आया कपूरथले से 26 मार्च लास्ट ईयर। 27 मार्च को सवेरे मैं, मेरा पाठ का टाइम होता, पूजा कर रहा था, मैं पूजा कर रहा था। तो मुझे मुझे लगा मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, मुझे लगा मैं मरने लगा हूँ। मैंने कहा, मैं कहा कृष्णा, अगर मैं मर रहा हूँ तो मुझे वापस मत भेजना। अगर मैं मर नहीं रहा हूँ तो मुझे बताना मुझे हुआ क्या है, मुझे अच्छे डॉक्टर को दे देना। इमीडिएटली मुझे एक अटैक आया, मुझे नहीं पता क्या था, मेरा पैरालिसिस का अटैक हुआ। मेरे हाथ में काम करना बंद कर गए। और देखो, हमारे घर के इमीडिएटली नेक्स्ट डोर एक न्यूरोलॉजिस्ट रहती है, वो आई। वो कहने लगी मेरी वाइफ को, अंकल को तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, जो सारे सिम्टम है वो ब्रेन स्ट्रोक है, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो परमानेंट कोई असर हो जाएगा। तो मुझे इमीडिएटली फोर्टिस अस्पताल ले गए। वो कहने लगे इनको पीजे ले लो, बिकॉज इनके ब्रेन में स्टंट चलेगा। और जब हम पीजे गए तो वो कहने लगा देर 30% चांसेस ओनली, ये मर भी सकते हैं, अगर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी मर जाएगा। तो जब मैंने कहा कृष्णा, जैसी तेरी मर्जी, तू देख तूने क्या करना है, मैं तो जी लिया। मुझे ईश्वर ने फिर बचाया, मैं बच गया। जब मेरे पे डॉक्टर आया तो कहना क्या अंकल कैसे? मैं बच गया डॉक्टर, एक नया जीवन और पुनर्जन्म मेरा फिर। वो जो अनिल कुमार जो मर गया था, जो मर रहा था, वो एट द एज ऑफ 45, वो फिर 46 में उसका जन्म हुआ। और फिर उसके बाद मैंने शराब नहीं पी, लेकिन बड़े मौके आए, मेरा मरना हुआ, मरने के नजदीक था, शराब से नहीं जो कुछ, लेकिन ईश्वर ने फिर हर बारी हाथ देकर मुझे बचाया। वैसे क्या करवाना चाहते हैं अभी भी? मुझे बड़ी बड़ी मैंने पूछा था डॉक्टर, मैं बोलता रहता हूँ, कहते बोलिए कोई तकलीफ नहीं, हाँ ध्यान रखिएगा, आपको
चक्कर वगैरह नहीं, अपने ट्राई की योर बॉडी इंटैक्ट, आपको अटैक ना आए, कुछ ध्यान रखना। दोस्तों बड़ा कुछ हुआ, मेरी बेटी डिवोर्स हो गई, घर में बैठी है, मेरी पत्नी को कैंसर है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बड़े दुख हैं। ए में सोसाइटी में कहीं नहीं लिखा कि बड़े मजे आएंगे मौत मस्ती, बड़े कष्ट आएंगे, लेकिन मैंने ये देखा है परमात्मा पे छोड़ दो, ही टेक्स केयर, ये उसका काम है, ये हमारा काम नहीं है। जो भी दिखते हैं, हैंड ओवर योर प्रॉब्लम ओवर टू केयर ऑफ इट, ही हैज टू लुक आउट, उसको देख लेना। हम वी डोंट बम्बार्ड योर प्रॉब्लम विद योर, अपनी समस्याएं ईश्वर को दे दो, ही इज द बेस्ट टू हैंडल इट, वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट। अपनी सिर्फ मेरा काम सिर्फ ये है, मैं ईश्वर के सन्मुख रहूं, उसका काम करता रहूं, और जो जो मुझे मिला है उसको बांटता रहूं, परिवार में समाज में खुशहाली रहूं। आई डोंट ट्राई टू कंट्रोल, डोंट ट्राई टू मैनेज, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट, एंड दैट इज व्हाट इट हेल्प मी। मैं सुखी हूँ बहुत, डिस्पाइट ऑल दी प्रॉब्लम। जैसे प्रमिला जी कह रहे थे, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्याएं, लेकिन फिर भी हम बड़े खुश हैं, हम परिवार में खुश रहते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि यार तूने बोलने का दिन दिया, बोलने की हिम्मत दी। आज मैं 74 साल का हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ पूरी तरह, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मैं काफी हद तक बोल सकता हूँ। और मुझे इस बात का धन्यवाद है कि मैं रिटायरमेंट के बाद, मुझे पंजाब सरकार ने 9 साल एडवाइजर रखा। जो बेईमान, जो वेबनाइजर, वुमनाइजर आदमी था, जिसको निकालने की सोच रहे थे, क्योंकि लगा कि वुमेन फोक इज नॉट कंफर्टेबल अंडर हिज कंट्रोल, उस सरकार ने मुझे 9 साल, आई वॉज अटैच टू चीफ मिनिस्टर पंजाब एज एन एडवाइजर फार्मर्स कमीशन। तो वो, मैं उसमें मेरा कुछ नहीं, मैं तो वही हूँ, लेकिन वो एक राक्षस खत्म हो गया। वो जो कैरेक्टर था वो खत्म करके, वो बेईमान, जो अहंकार, वो जो डरा हुआ एक इंसान आने था, उसको मर गया। ही डाइड, द वन शी डाइड, एक नया अनिल पैदा हुआ, जिसका पुनर्जन्म हुआ। 2 मई को एक अनिल जन्मा था, और उसका पुनर्जन्म भी दोबारा 2 मई को हुआ। आज मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं था, मैं वो इंसान बन गया, वो बच्चा बन गया जो मैं कई साल पहले, आज से 70 साल पहले या 69 साल पहले का था। वही जो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, वही जो हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, वही जो 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 झूठ को नहीं बोलता, नहीं झूठ कह सकता, मैं वही, मेरे में वही वो बचपना, वही वही सब कुछ वापस एक दिन के हिसाब से। इस ओनली भगवान, जब मैं अपने डिफेक्ट्स को दूर रखता हूँ, एक के साथ जुड़ा रहता हूँ, यस आई स्टिल गो टू द मीटिंग्स। मैं 3 मीटिंग में, हफ्ते में 3 मीटिंग करता हूँ। मेरे अपने ग्रुप भी है जो मैं लोगों को बांटता हूँ। आई स्टिल कीप ऑन गिविंग व्हाट आई हैव गॉट। अभी भी मेरे साथ लोग जुड़े होते हैं। मैं हर महीने, हर 2-3 महीने के बाद एक नया ग्रुप चलाता हूँ, लोगों को बांटता हूँ, और मुझे खुशी है लोग ठीक हो रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत बड़ी कीमत है। शायद ईश्वर मुझे इसीलिए बचा के रखते हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, शायद इसीलिए आपकी दुआएं मुझे जिंदा रख और मुझे बोलने का एक एक ताकत देती है, एक एनर्जी फॉर्म। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं यहीं पर विराम देता हूँ, टाइम भी ज्यादा हो गया। अगर कोई प्रश्न होंगे उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू रेवती।